हाय व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पंजाब के एक मशहूर शहर कसूर में और जो हिस्टोरिकल चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का पॉल मेमोरियल चर्च, जिसका ताल्लुक कसूर सिटी से है। तो आइए इस खूबसूरत बिल्डिंग का नज़ारा करते हैं। व्यूअर्स, पॉल मेमोरियल चर्च का फसाड इंतहाई दिलकश है। अगर आप इसके तर्ज तामीर की बात करें तो इसका फसाड इंडो इस्लामिक मुग़ल आर्किटेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि इसके फसाड को अगर देखें डायरेक्शंस में तो ये नॉर्दर्न डायरेक्शन को फेस करता है। अगर आप इसका फ्रंटल टावर देखें तो आपको उस पर इंडो इस्लामिक तर्ज के खूबसूरत मीनार नज़र आते हैं और इंतहाई दिलकश डॉम भी बनाया गया है। ये डॉम बेल टावर कहलाता है, जिसके टॉप पर आपको एक क्रॉस भी इरेक्ट की गई दिखाई देती है। अगर आप इसके डॉम के नीचे देखें तो इसकी 4 डायरेक्शंस में हर डायरेक्शन में 3 पॉइंटेड आर्चेस को बनाया गया है, जो कि न्यू गोथिक की पॉइंटेड आर्चेस हैं। उसके अलावा अगर आप इसके टैरेट्स को देखें तो वो भी छोटे डोम नुमा हैं। इसके अलावा अगर आप इसका इंडोर एंट्रेंस डोर है वो सिख दौर का आपको एक डोर दिखाई देगा जो पुराने दौर का है। अभी अगर आप मौजूदा दौर में देखें तो इस तरह के दरवाजे नायाब हैं। इसके ऊपर सारा लकड़ी का काम किया गया है, जो कि इसमें कंधा किया गया है। एक और नायाब चीज़ जो आप देखें थियोलॉजिकली पैटर्न पे, इस पे आपको डेविडिक स्टार भी दिखाई देता है, जो कि उसी खूबसूरत पैटर्न्स में कंधा किया गया है। उसके अलावा अगर आप इसकी एंट्रेंस डोर के दोनों 2 आर्चेस को देखें, जो विंडो नुमा आर्चेस हैं, वो भी पॉइंटेड आर्चेस हैं और उनके सेंटर में आपको डेविडिक स्टार ब्लू कलर में मिलेंगे, जो कि डेविडिक स्टार का एक खूबसूरत थियोलॉजिकल कलर है। उसके अलावा आप देखें इसका फ्रंटल व्यू ऐसा है जिसमें आपको नानक शाही आर्चेस भी दिखाई देंगी। चूँकि ये इलाका कसूर बॉर्डर के इंतहाई करीब है और इसमें आपको ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं या कंस्ट्रक्शनल आपको एलिमेंट्स मिलेंगे वो आपको इस इलाके के लोकल एलिमेंट्स मिलेंगे। रेवरेंड पीडी पॉल ने इस खूबसूरत चर्च को 1936 में तामीर किया और ये चर्च उन्हीं के नाम से मंसूब किया गया है, जिन्होंने 1936 से लेकर 1947 तक इसी चर्च में बतौर पादरी खिदमात भी सरअंजाम दी। अगर आप देखें उस पुराने दौर में जब यूनाइटेड इंडिया में बेशुमार चर्चेस की तामीर की गई, जिनमें यूरोपियन स्टाइल के चर्चेस भी बनाए गए, ब्रिटिश स्टाइल के चर्चेस भी बनाए गए। उसके अलावा कुछ ऐसे चर्चेस भी थे जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट भी हैं। और अगर इस ख़ास चर्च की बात की जाए, जब ये तामीर किया गया तो इसके इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि आम लोग भी जो यहाँ के लोकल रिहायशी हैं वो भी इबादत के लिए इस खूबसूरत हैकल में आ सकें। और अगर आप इसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल की बात करें तो ये यहाँ के लोकल फ़न तामीर को ज़ाहिर करता है, जो कि इंडो इस्लामिक मुग़ल आर्किटेक्ट भी है। अगर आप इसकी पॉइंटेड आर्चेस को देखें तो इसमें न्यू गोथिक की आर्चेस या उसका ब्लेंड भी बड़ी खूबसूरती से दिखाई देता है। इस बिल्डिंग को देखें, उस वक्त की जो बिल्डिंग मौजूदा जो लोकल गवर्नमेंट की इमारत थी, ये बिल्कुल उन इमारत से मिलती जुलती इमारत है। उसके अलावा इसके कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो इसमें रेड ब्रिक इस्तेमाल की गई। उसके अलावा इसमें चूना पत्थर भी लगाया गया। और अगर इसकी छत को देखें, बाकी यूनाइटेड इंडिया में बनाए गए चर्चेस की गेबल रूफ हैं और उनमें कई ऐसे चर्चेस भी हैं जिनकी रूफ फ्लैट है। जैसे अगर पेशावर के कोहाटी गेट की चर्च की बात करें, वो ऑल सेंट चर्च भी फ्लैट रूफ में बनाया गया। बिल्कुल उसी तरह ये चर्च भी फ्लैट रूफ में तामीर किया गया है। और इसकी अगर एरियल व्यू से आप इसका जायज़ा लें तो ये क्रॉसीफॉर्म में बनाया गया। क्रॉसीफॉर्म वो चर्चेस हैं जो कि अपनी लिटर्जिकल वैल्यूज़ को किसी ख़ास फ़िरके से मंसूब करते हैं। ओरिएंटेशन में अगर आप इसको देखें तो इसकी नॉर्थ टू साउथ की ओरिएंटेशन है। अगर आप 4 डायरेक्शंस ऑफ द वर्ल्ड देखें तो इसकी जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट करती है और इसकी ऑल्टर
जो है वो साउथ को रिप्रेजेंट करती है और इसके दो आर्म्स ईस्ट और वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये उन खूबसूरत चर्चेज़ में से एक चर्च है जो कि ना सिर्फ इबादतगाह का रोल अदा करते हैं बल्कि इबादतगाह के साथ साथ एक ऐसा मॉन्यूमेंट भी है जो कि खुदा की उस ख़ास बरकत को ज़ाहिर करते हैं कि तमाम लोग जब इसको देखते हैं, इसमें इबादत करते हैं तो उनको रूहानी तस्कीन मिलती है।